Madhya Pradesh Congress is demanding the resignation of Chief Minister Shivraj Singh Chauhan over the alleged take-home ration distribution scam unearthed by NDTV on the basis of a confidential report by the Accountant General of Madhya Pradesh. Congress says it is a scam of at least 2,000 crores and we demand an inquiry by a judge of the High Court or an independent agency, but no investigation will be possible if the Chief Minister remains in his post. The government on its part has rejected all allegations. In an exclusive chat with NDTV, Minister Vishwas Sarang told NDTV it was only a draft report of the Auditor General, Women and Child Development Department will give timely reply on the matter. The draft report is not the final report, is what the government has said. बच्चों का जो टेक होम राशन है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, उसके तहत ऑडिटर जनरल ने मध्य प्रदेश सरकार पर कुछ सवाल उठाए हैं। आखिरकार सरकार का इस मामले में बयान आया। हम रविवार से खबर दिखा रहे हैं तब जब कांग्रेस मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रही है। सर, आपको क्या कहना है? सबसे पहले तो सरकार का देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये एक ड्राफ्ट रिपोर्ट है, एक प्रक्रिया है कि एजी यदि किसी भी मामले में जब जांच करता है और उसको यदि कुछ फाइंडिंग्स मिलती हैं तो वो विभाग को एक ड्राफ्ट रिपोर्ट भेजता है। ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। और ड्राफ्ट रिपोर्ट के बाद विभाग उसके उत्तर देता है और उसके बाद ये डिसाइड होता है कि इसमें कहीं कोई गलती है या नहीं। तो सबसे पहले तो ये ड्राफ्ट रिपोर्ट है, ये मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ। इसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि एजी ने कोई प्रश्न उठा दिए। एजी ने केवल फाइंडिंग दी है और ये बोला है कि इस विषय में आपका क्या कहना है। आपने भी दिखाया। एक सवाल, चूंकि ऑडिट फाइंडिंग्स में दर्शकों को भी दिखा दूं, क्लियरली उसमें ये कह रहा है कि लार्ज स्केल फ्रॉड, ठीक है, और ये चाहता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एमपी शुड आल्सो इन्वेस्टिगेट वेदर सच फ्रॉड्स आर बीइंग कमिटेड इन द रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स। नहीं, वही मैंने आपसे यही तो बोला, उसने यही तो लिखा और उसकी जांच के बाद जो आया वो भी तो मुझसे आप सुन लीजिए। आपने एक बात बोली कि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत गड़बड़ियां हुई हैं और गलत नंबर, गलत गाड़ियां लिख दी गई। मैंने नहीं कहा सर, ये ऑडिटर जनरल। यस। तो उसके बाद उसने क्या किया कि इसका इन्वेस्टिगेशन करिए। और एक दिन में आपने ये बोला कि हम संडे से दिखा रहे हैं, आज क्यों बोला? क्योंकि उसी के बाद ये देखा गया ना क्या हुआ। तो ये एक प्लांट की बात कर रहा हूं, बाड़ी की, उसमें 1764 गाड़ियों का ट्रांसपोर्टेशन हुआ इस समय पर। उसमें से 34 गाड़ियों की उन्होंने बोला कि ये गलत गाड़ियां हैं, जबकि ये गलत गाड़ियां नहीं है, गाड़ियां तो सही हैं। चालान में लिपिकीय त्रुटि, किसी व्यक्ति के लिखने में गलती हुई, जैसे कि MP04 लिखना था, उसकी जगह MP09 लिखा, जबकि वो गाड़ी MP04 ट्रक ही है। हाँ, आप जब MP09 देखोगे कि मे बी कि वो अलग गया हो। आपने लिख दिया लोडिंग ऑटो केवल 13 बैग थे, 650 किलो यदि ट्रांसपोर्टेशन करना था तो उसमें लोडिंग ऑटो का उपयोग किया गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि सारा कुछ रिटर्न मिस्टेक इन चालान, मतलब सारा लिपिकीय त्रुटि ही चलती रही। 1764 में से केवल 13 1764 है। नंबर वो लिपिकीय त्रुटि करता ही रहा। नहीं, अरे भाई, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि 1764 में से केवल 34 है। इतनी तो हो ही सकती है ना। ये इसीलिए तो मेरे हाथ में आपने कागज नहीं दिए, बट मुझे जहां तक दिख रहा है ये बाड़ी का आप बता रहे हैं। हाँ जी। तो मतलब एक प्लांट में एक दिन नहीं है भाई। ये एक दिन नहीं, जिस ड्यूरेशन की ऑडिट के मामले में हुआ है, 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2021 तक, 18 से 21, 3 साल में 34 गाड़ियां। सर, आपको नहीं लगता बड़ी इंटरेस्टिंग लिपिकीय त्रुटि है कि वो बार बार लोडिंग ऑटो और ट्रक में कंफ्यूज होता रहा? नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। लोडिंग ऑटो और ट्रक में कंफ्यूज नहीं हो रहा। नहीं, लोडिंग ऑटो ही लिखा हुआ। आपने ये बोला कि लोडिंग ऑटो में, मैंने नहीं, फिर सर वो ऑडिटर जनरल आपने उठाया मामला कि लोडिंग ऑटो में ये ट्रांसपोर्ट हुआ। तो लोडिंग ऑटो में जो ट्रांसपोर्ट हुआ 13 बैग थे, तो 13 बैग के लिए बड़ा ट्रक उपयोग होता तो वो गलत था। यदि छोटी गाड़ी उपयोग हुई है तो ठीक हुई है। दूसरी बात, आपने यदि मामला जो आपने उठाया उसमें कैपेसिटी की बात आई कि इस प्लांट की इतनी कैपेसिटी नहीं है जितनी दर्ज की गई है। हाँ। तो इसकी पूरी रिपोर्ट है। ये कैपेसिटी है 400 मैट्रिक टन पर मंथ और जो सप्लाई हुई है वो इससे बहुत कम हुई है। मतलब यह है कि ये कैपेसिटी ज्यादा थी। आप जो उस रिपोर्ट में जो पॉइंट उठाया गया है वो 4 मैट्रिक टन दिया गया। ये केवल एक्चुअल नहीं थी, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट की रिपोर्ट। जो एक्चुअल
प्लांट इंस्टॉल हुआ है वो 400 मैट्रिक टन का है। कहने का तात्पर्य है कि इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको रेवा, सागर, शिवपुरी भी है। नहीं, ये मैं आपको बाड़ी का बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2 दिन में जहां की हम प्राइमा फेसी विभाग देख पाया वो रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं। फिर मैं कहूंगा ये ड्राफ्ट रिपोर्ट है, जो भी फाइंडिंग्स आई हैं उसका पूरी तरह से जांच होगी, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट बनेगी। तीसरी बात जो आपने बहुत महत्वपूर्ण इस रिपोर्ट में आई है, क्वालिटी को लेकर जो बात आई है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि जिस समय पर क्वालिटी की बात की जा रही है वो है अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 तक। और इस समय किसकी सरकार थी? कांग्रेस, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। पार्टियों से तो संबंध नहीं है कहने का, क्योंकि वो इमरती देवी तब भी मंत्री थी और आपके वक्त भी मंत्री रही। मेरे को पूरा करने दीजिए। और इसकी जब जांच हुई उसके बाद यदि इसकी क्वालिटी में कोई कमी पाई गई थी तो 35 करोड़ रुपए उसका भुगतान में उसको रोका गया। तो ये जो भी मामला है उसमें एक अहम बात आप छोड़ रहे हैं कि जो स्कूली शिक्षा विभाग था उसने कहा 9,000 लाभार्थी हैं और महिला बाल विकास ने कहा कि 36 लाख। और सबसे अहम बात, केंद्र सरकार ने कह रखा था कि अप्रैल 2018 तक बेसलाइन सर्वे पूरा होना है, जो फरवरी 2021 तक भी नहीं हुआ था। ऐसा बेसलाइन सर्वे दो अलग अलग है, 2 विभागों का मामला है कि स्कूली शिक्षा विभाग का है, एक महिला बाल विकास का है। स्कूली शिक्षा विभाग का जो प्रोसीजर है उसमें जो एनरोल बच्चे होते हैं वो उनको वो फिगर रखते हैं, और आंगनवाड़ी के माध्यम से जो महिला बाल विकास जिसको आप बेसलाइन सर्वे बोल रहे हैं उसमें यथार्थ जो पता लगा, उसके बाद लगातार मैं ये बात इंगित करना चाहता हूं, आपने यदि बच्चों की संख्या की बात की तो 2018-19 में 2,26,000 में ये वितरित होता था। और उसके बाद लगातार इसकी प्रक्रिया को पारदर्शी करने के लिए अलग अलग तरह की प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें आईटी सॉल्यूशन का बहुत उपयोग किया गया, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जाए कि जो बच्चियां जो स्कूल नहीं आती उन्हीं तक ये राशन पहुंचे। और वो 2021-22 में केवल 15,000 है। कहने का मतलब यह है कि इसमें कहीं जो प्राइमा फेसी है उसमें कहीं कोई भी दिक्कत नहीं दिखती। और फिर मैं कहूंगा ये ड्राफ्ट रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट के बाद यदि आप बातचीत करेंगे तो वो उचित होगा। देखो, कुपोषित बच्चों का राशन खाने का मामला देश में फैला हुआ है और इस हद दर्जे का खाया कि लाखों टन उस समय जब मनाही थी शासन तरफ से लोगों को एक दूसरे से मिलने की, तब मोटरसाइकिल से राशन बांट दिया, लाखों टन राशन। ये अपने आप में भ्रष्टाचार का नया तरीका है। शिवराज जी के विभाग का मामला है, अब थोड़ी बहुत नैतिकता है उनमें, राजनीतिक मर्यादा बची हो तो इसी वक्त इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक प्रश्न है आम जनता की, ये आपका राशन खा रहे हैं, आम जनता का खा रहे हैं, अपना पेट इनका भराता ही नहीं है भ्रष्टाचार से। तो इसकी लड़ाई भी जनता के साथ सड़कों पे लड़ी जाएगी। क्या है एक्शन? मतलब एक्शन हर हालत में, हर जिले में कुपोषित बच्चों को साथ में लेके शिवराज सिंह जी से राशन मांगा जाएगा, नहीं तो इस्तीफा मांगा जाएगा।